स्वागत है आपका जितेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हुए अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्नैव चक्रं त्रिगुरुरङ्घ्रिपदमे ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीप। जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मा नसराजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्राण वेणुरुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। अंजना नंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर परमेश्वर अखिलेश्वर अनंत कोटि कंधर्प धनन जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन एवं उनकी आराधनी शक्ति वृषभानु नंदनी वृंदावनेश्वरी, इनके युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्ति में मातृशक्ति भगनी बांधो, भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा द्वारा हम राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र से श्रीमद् भागवत महापुराण की पारायण की तैयारी में इस प्रकार परम हंसों की संहिताओं को कथा के रूप में वर्णन किया जाता है।
भक्तिमय रूप से सभी सज्जनों, सभी धर्मी बांधवों के, उनके हृदय के गुहा में निवास करने वाले उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पान। आइए कथा से पूर्व करते हैं संकीर्तन। भज हरे कृष्ण जप हरे कृष्ण, भज हरे कृष्ण जप हरे कृष्ण, ले श्री हरि का नाम रे, ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में ये, जग के सारे नामों में ये आए तेरे काम रे। भज हरे कृष्ण जप हरे कृष्ण, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्ण जप हरे कृष्ण, ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में ये, जग के सारे नामों में ये आए तेरे काम रे। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, ले ले हरि का नाम रे, ले ले हरि का नाम रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्ण, ले श्री हरि का नाम रे। भज हरे कृष्ण जप हरे कृष्ण, ले श्री हरि का नाम रे। नैनन मेरे नैनन लेके छवि, मेरे नैनन लेके छवि, हरि को तू निहार ले, हरि को तू निहार ले। लेके मेरा मन मेरे प्रभु, लेके मेरा मन मेरे प्रभु को तू पुकार ले। कर ले कीर्तन देंगे दर्शन, कर ले कीर्तन देंगे दर्शन, मनमोहन घनश्याम रे, मनमोहन घनश्याम रे। भज हरे कृष्ण जप हरे कृष्ण, ले श्री हरि का नाम रे। जग के सारे नामों में ये, जग के सारे नामों में ये आए तेरे काम रे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा से पूर्व अपने आध्यात्मिक गुरु भागवत गुरु को प्रणाम करते हुए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने गुरुजनों के चरणारविंदों में दास नमन करते हुए पूर्व कथा का प्रसंग। वर्षा ऋतु में सायंकाल घोर अंधकार में चंद्रमा और तारे का प्रकाश छुप जाता है, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलिकाल में सत्य मार्ग लुप्त हो जाता है और पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है। चारों ओर प्रातः काल में मेंढकों की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे प्रातः काल सज धज कर ब्राह्मण बटुक वेद पाठ कर रहे हो। छोटी छोटी नदियां नाले उमड़ उमड़ कर बहने लगे। उसी प्रकार जैसे थोड़ा सा धन प्राप्त कर
दुष्ट पुरुष इतराने लगते हैं। पर्वत मूलाधार बारिश की चोट को ऐसे सह लेते हैं जैसे संत दुष्टों के वचनों को संत सह लेते हैं। आज का प्रसंग, ऋतुओं का वर्णन। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा के व्यतीत हो जाने पर शरद ऋतु का आगमन हुआ। आकाश निर्मल हो गया। सरिता सर निर्मल चल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा। नदी और सरोवर का जल निर्मल होकर शोभायमान होने लगा, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय निर्मल हो जाता है। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल में रहने वाले जलचर प्राणी यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल धीरे धीरे सूख रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में लगे हुए मनुष्य नहीं जानते कि हमारी आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है। सरदा तप निसी शशि अपहरई। संत दरस जिमि पातक टरई। शरद ऋतु में दिन में बहुत गर्मी होती है, परंतु जैसे ही रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है तो चंद्रमा संपूर्ण ताप संताप को हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन मात्र से बड़े बड़े पाप निवृत्त हो जाते हैं। इत्थं सरत् स्वच्छंद जलम पद्माकर सुगंधिना। न्याविशत् वायुना वातम सगो गोपालकोच्युतः। जब शरद ऋतु प्रारंभ हुई, जब जब जल निर्मल हो गया, कमल की सुगंध से सुनकर वायु चारों ओर सुगंधी बिखरने लगी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गाय और ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश किया और अपनी बांसुरी में मधुर तान छेड़ी। गोपियों ने इस ध्वनि को सुना, उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। वह श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहने लगे, बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणुरुरधर सुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर में मयूर का पृच्छ। एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मयूर के मध्य नृत्य प्रतिस्पर्धा हुई। श्री कृष्ण ऐसे नाचे कि राधा रानी का मोर प्रसन्न हो गया। उसने अपना एक पंख गिरा दिया। श्री कृष्ण ने उसे वत्सार समझ अपने मस्तक में धारण कर लिया और तभी से श्री कृष्ण मयूर पिच्छ धारण करने लगे। उनके कानों में पीला पुष्प शोभायमान हो रहा है। यह श्लोक में कर्णयोः शब्द द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है, कान तो दो है परंतु पुष्प एक है। यह पुष्प संकेत पुष्प है। प्रातः काल जब श्री कृष्ण गोचरण के लिए जाते हैं, उस समय गोपियों के मन में जिज्ञासा होती है, आज श्री कृष्ण किस दिशा की ओर जाएंगे। नंद आदि कुल वयोग वृद्धों के सामने भी श्री कृष्ण से पूछ नहीं सकती
इसीलिए श्री कृष्ण कनेर के पुष्प से संकेत करके बताते हैं, आज मैं इस दिशा की ओर गोचरण करने जाएंगे। शरीर पर सुनहरा पीतांबर धारण किए हुए हैं। यह पीतांबर राधा रानी का वर्ण है। चंपा वर्णो राधिका ब्रह्मण श्याम को दास, मातृभाव हिम जान के ब्रह्मण न आवे पास। इसीलिए श्री कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं, गले में वनमाला धारण कर रखी है। वनमाला किसे कहते हैं? तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहै, पंचभिः ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तितः। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल, इन 5 पुष्पों से वरमाला बनती है। श्रेष्ठ नर के समान भगवान श्री कृष्ण का सुंदर वेश अथवा नट और वर के समान श्री कृष्ण का स्वरूप है। नट वियोग श्रृंगार का प्रतीक है और वर संयोग का प्रतीक है। दोनों विरुद्ध धर्मी हैं, एक स्थान पर नहीं रह सकते, परंतु ईश्वर का लक्षण ही है। विरुद्ध धर्मास्यस्तत्वम ईश्वरत्वम। जहां दो विरोधी धर्म एक ही स्थान पर हो, उसे ईश्वर कहते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी की छिद्रों को अपने अधरामृत से पूर्ण कर रहे हैं और विषयानंद जिनके सामने फीके पड़ जाएं, उसे वेणु कहते हैं। ग्वाल बाल पीछे पीछे कृष्ण की कीर्ति का गान कर रहे हैं। आज यह वृंदावन धाम श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के कारण वैकुंठ से भी श्रेष्ठ बन गया है। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम, संख्यः पशूननु विशे विवेशतो वर्षैः, वक्तं ब्रजेश सुतयो नरिवेणुजुष्टं, यैर्वा निपी मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। एक गोपी कहती है, अरे सखी, आंख वालों की आंख का यही फल है कि जब श्री कृष्ण और बलराम गोचरण के लिए वन में जा रहे हों अथवा वन से लौटकर आ रहे हों, उनके अधरों में मुरली और वे तिरछी चितवन से हमारी ओर निहार रहे हैं। एक गोपी कहती है, अरे सखी, इस वेणु ने ऐसा कौन सा पवित्र साधन किया है जिसके कारण यह निरंतर श्री कृष्ण के अधरा अमृत का पान करती रहती है, जिसके लिए हम सदा लालायत रहती हूँ। एक गोपी कहती है, अरे सखी, जब हमारे श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं तो मयूर मत वाला होकर नृत्य करने लगता है। पर्वत की चोटियों में विचरण करने वाले पशु पक्षी शांत होकर खड़े हो जाते हैं। जिन बछड़ों ने अभी अभी दूध पीना प्रारंभ किया था, वे जैसे ही श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते हैं, वे उस घूंट को न तो पी पाते हैं और नहीं उगल पाते हैं। आनंद के कारण उनके आंखों से अश्रु प्रवाह होता रहता है। इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर उनमें तन्मय हो जाती है। चीरहरण लीला। हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिकाः, चिरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन चयन व्रतम्, आप्युक्तामंभसि कालिन्द्या
जलान्ते चोगिते ऋणे कृत्वा प्रतिकृतं देवी मानुर्नुचुर्निरपक्षैकतिम्। परीक्षित, हेमवंत हेमंत ऋतु का प्रथम मास मार्गशीर्ष में ब्रज की गोपियां कुमारियां ब्रह्म मुहूर्त में जग जाती है, यमुना में स्नान करती है, भालुका की प्रतिमा बनाती है, षोडशोपचार उनका पूजन करती है और प्रार्थना करती है। कात्यायनी महामाये महायोगनदीश्वरी नंद गोपसुतां देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महायोगिनी, हे मात्र सबकी एक अधिष्ठात्री स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। ब्रज की कुमारियों ने 1 माह का व्रत रखा। एक दिन जब ये यमुना तट में स्नान कर रही थी, उस समय श्री कृष्ण आए और उनके वस्त्रों को लेकर कदम्ब के वृक्ष में चढ़ गए और गोपियों से कहा, अरे कुंवारियों, यदि तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो आकर ले लो। चारों वर्ण की कुंवारियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। चतुर्थ वर्ण की गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप हम आपकी दासियां हैं, आप हमें हमारे वस्त्र दे दीजिए। वैश्य वर्ण की गोपियां कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आप जो कहोगे हम सब करेंगे, पर आप हमारे वस्त्र दे दीजिए। ब्राह्मण वर्ण की गोपियां धर्म की दुहाई दे कहती है, प्यारे श्याम सुंदर, आप धर्म के जानकार हो, धर्मज्ञ हो, इसीलिए आप हमारे वस्त्र दे दीजिए। क्षत्रिय वर्ण की गोपियां कहती हैं, कृष्ण को डराते हुए, श्री कृष्ण, यदि तुम हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम राजा से शिकायत कर देंगी। श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, यदि तुम मेरी दासी हो, तुम मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहाँ आकर अपने वस्त्र ले लो। आप जो वस्त्रहीन हो, जल में स्नान किया है, उससे आपका व्रत खंडित हुआ है और जल के अधिष्ठात्र वरुण देवता का अपराध हुआ है। बिना वस्त्र के यह कार्य नहीं करना चाहिए। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम बिना वस्त्रम न कुर्वीत पूर्वंतन दोष कृत भवेद। स्नान, दान, हवन, शयन, यात्रा और भोजन बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए। इसीलिए गोपियां जल के अधिष्ठाता देवता वरुण देवता से क्षमा मांगो और अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने जल के अधिष्ठाता देवता वरुणों को प्रणाम किया, वरुण भगवान को नमस्कार किया और श्री कृष्ण को प्रणाम किया, अपने वस्त्र लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संकल्पो विदितः साधव्यो भवतीनां मदर्चनम मयानुमोदितः योऽसौ सत्यो भवितुर्मर्हति। कुमारियों, मैं तुम्हारे संकल्प को जानता हूँ। तुम सभी मेरा पूजन करना चाहती हो, तुम्हारी यह अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हें मेरे साथ विहार करोगी। न माया वैशीत धियाम काम कामाय कल्पते वर्जिता वाक्तिना धाना प्रयो बीजाय नेष्यते। जैसे भुना हुआ अथवा उबले हुए बीज में पुनः अंकुर उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार
जिसका मन मुझ में लग जाता है, उसकी कामनाएं सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में असमर्थ नहीं होती। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, ब्रज गो कुमारियों ने चरणों में प्रणाम किया, बड़े कष्ट से ब्रज में प्रवेश किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठीक है जितेश जी। जी गुरु। हाँ, बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। जी गुरु।